3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं, और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने केवल एक एक रोम छिद्र अगर दिया है तो भगवान की भक्ति में डूबने के लिए दिया। पहले भी कथा कही, आज फिर पुनः याद आई वो कथा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के यहां जा रहे हैं और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कहां जा रहे हैं स्वामी? तो रुक्मणी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से पूछा, नाथ आज कहां जाने की तैयारी हो गई आपकी? बस मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। द्रौपदी क्या? हाँ, द्रौपदी क्या? हाँ, ओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। सत्यभामा जी कहती है। भगवान बोले, बोलो क्या बात है? आप उस पांचाली के यहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण के मुख से निकला, सत्यभामा जी पांचाली तो है, 5 पतियों की पत्नी है, मानता हूं मैं, पर उसके बराबर कोई भजन करने वाली नहीं मिलेगी। इतने में सत्यभामा जी ने कहा, हम भी जान लें जरा भगवान की कितना भजन है उस द्रौपदी में, हमें भी तो देखना है। भगवान कहे चलो अभी चलो, और भगवान लेकर चले। भगवान पुनः तुरंत उसी समय पर सत्यभामा जी को, रुक्मणी जी को लेकर गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, मैं चोटी बना रही हूं। भगवान बोले, तुझे चोटी बनाने की क्या जरूरत है? तेरी भाभियां आई तो है दो। ननंद के घर में अगर भाभी आती है तो ननंद को काम नहीं करना चाहिए, ये भाभियां क्या करेंगी? अगर ननंद के घर में तुम गए हो और ननंद तुम्हारी चाय बनाकर पिलाए तो भाभियों को धिक्कार है। अगर ननंद के यहां आप गए हो और भाभी तुरंत चाय पी रही हो और ननंद बनाकर लाई हो तो आपको धिक्कार है। हाँ, ननंद के घर में क्या होना चाहिए? जैसे ही भाभी आए अंदर रसोई घर में जाए, चाय बनाकर खुद लेकर आए, तो ननंद को लगे कि हाँ साहब, क्या भाभी आई है मेरी, क्या भाभी। और मालूम पड़े भाभी तो लाली लिपस्टिक लगा के वहां सोफा पे बैठ गई और हिले ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? वो तो हिलने को तैयार नहीं कि भाई ननंद आई है तो कम से कम चलो थोड़ा बहुत कुछ काम सेवा तो करे, पर भाभी आई है तो, परंतु नहीं उसमें। भगवान कह रहे हैं, अरे ओ द्रौपदी, तू क्यों चोटी बना रही है? तू क्यों कर रही है ऐसा? रुक जा सत्यभामा, जरा इधर आओ। हाँ प्रभु। जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, गजब का बात सामने आ गई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं करूंगी, एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी इस द्रौपदी का। एक आवाज लगाती है और मेरा कृष्ण दौड़ कर आ जाता है, एक आवाज लगाती है और मेरा कन्हैया सामने खड़ा हो जाता है। इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं, इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं। और उससे बदला लेने का भाव जागृत हो गया। एक बात आपको पहले भी कही, इससे पहले की कथा, जहां पर बदले की भावना आ जाए समझ लेना वहां कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में कभी परमात्मा अपना नहीं हो सकता। आप किसी से अगर ईर्ष्या रख रहे हो, आप किसी से अगर कंपटीशन रख रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर प्रकट कर रहे हो, तो परमात्मा आपका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुलसी बाबा लिखते हैं, ना तो मुझे छल भाएगा ना कपट भाएगा, मुझे तो निर्मल आपका स्वभाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। पर सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज मैं जरा मजा चखा देती हूं, और जैसे तेल लगाने बैठी हो, एक केश द्रौपदी का तोड़ा सत्यभामा जी ने। जैसे ही एक केश तोड़ा, उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण, हे कृष्ण।
उसमें से आवाज आ रही है। फिर दूसरा केस तोड़ा और दूसरा केस तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर आवाज आई। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, आखिर ये बार बार मैं बाल तोड़ती हूँ और केश तोड़ने पर उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा, बात क्या है कि बाल में तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज क्यों आती है, क्यों आती है। भगवान पीछे से आकर बोले, सत्यभामा तुम्हारे मन के भ्रम को मैं निकाल देता हूं। सत्यभामा बात इतनी सी है, पूरे संसार में पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेती है। कितनी बार? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं सब बोलो जम के, कितनी बार? 3.5 करोड़ बार द्रौपदी एक दिन में कृष्ण का नाम लेती है। और आप सब अंदाजा लगा कर बैठना कि आप दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम ले रहे हो। सुबह उठते होगे जब आलसी में कह देते हो हे राम, दिन में कहीं थक कर जाते होगे तो कह देते हो भगवान बहुत थक गया रे राम जी। रात्रि को सो रहे होगे तब नींद में कह दोगे हे भगवान अच्छी नींद हुई, नींद ही नहीं आ रही राम जी, नींद आ जाए तो अच्छा। दिन भर में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, इससे ज्यादा क्या नाम लोगे। पर 3.5 करोड़ बार अगर भगवान के नाम को कोई लेने वाली है तो वो द्रौपदी है। भगवान कहते हैं, सत्यभामा तुम पूछ रही थी रुक्मणी जी से कि कृष्ण भाग भाग कर द्रौपदी के यहां क्यों जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार ये द्रौपदी एक दिन में भगवान का नाम ले लेती है। जो एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले तो भगवान क्यों ना आएगा, भगवान क्यों ना पहुंचे। फिर भगवान पहुंचे तो क्यों ना पहुंचे। भगवान आप कितनी बार, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी में आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान वही देखता है। उसको चाहिए ही क्या, उसको चाहिए क्या? प्रेम, केवल स्नेह। तो बीपी, शुगर, ब्लड सबको नापने की मशीन आती है पर प्रेम को नापने की मशीन नहीं होगी। और प्रेम नपता कब है? जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो और कहीं आपके सम्मुख में कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी, कोई आपके मोहल्ले में रहने वाला भी भजन करने वाला कभी अगर दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई स्मरण करने वाला कभी मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन हो जाए, कोई संत, कोई साधक, कोई मस्तक पर तिलक लगाया हो, भगवान की भक्ति में कोई डूबा हुआ हो, भगवत नाम में कोई डूबा हुआ, मात्र उसका स्मरण हो जाने पर भी समझ लेना कि प्रेम की परीक्षा हुई, प्रेम की जांच हुई और भगवान सम्मुख में आ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है बुखार को, शरीर के ताप को कम करने की गोली है। पर जिसके भीतर अहंकार भरा हो, जिसके भीतर गर्व भरा हो, जिसके भीतर अभिमान की गर्मी हो, अहंकार की अभिमत्ता हो, उसको कम करने की कोई गोली है क्या? अरे बोलो तो, उसको कम करने की कहीं टेबलेट मिले तो जरूर बताना। अहंकार को कम करना हमको। जाके मेडिकल वाले से बोलना कल या आज ही शाम को प्रैक्टिकल करके देखो। तो मेडिकल वाले के यहाँ जाना और कहना साहब हमको वो बुखार की गोली नहीं चाहिए, हमको पेट दर्द की गोली नहीं चाहिए, हमको हाथ पैर दर्द की गोली नहीं चाहिए। तो साहब बुखार बहुत तेज चढ़ा है, उसको कम करने की दवा नहीं चाहिए, हमें तो एक गोली लिख दो साहब, एक गोली चाहिए। तो वो मेडिकल वाला पूछेगा इतनी देर से बहस कर रहा है, ये बता गोली कौन सी चाहिए? तो कहना बस साहब मेरे भीतर अहंकार बहुत आ गया, उसको कम करने की गोली दे दो। तो वो कहेगा पागल हो गया है क्या?
यहाँ अहंकार को कम करने की गोली हमारे यहाँ मिलेगी क्या? तो फिर मेडिकल वाले से बोलना तेरे यहाँ बुखार कम करने की गोली मिले, तेरे यहाँ शुगर कम करने की गोली मिले, तेरे यहाँ बीपी कम करने की गोली मिले, तेरे यहाँ हार्ट बीट बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, तेरे यहाँ दृष्टि बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, सारी दुनिया की गोली तेरे पास मिले, तो फिर अहंकार को घटाने की गोली क्यों नहीं मिले? तो वो मेडिकल वाला अगर समझदार होगा, मेडिकल वाला अगर चतुर होगा, तो हाथ जोड़कर कह देगा कि ये गोली तो केवल शंकर की कथा में, शिव महापुराण में और ये कुबेरेश्वर धाम में ही मिल सकती है। इसके सिवा ये अहंकार को कम करने की गोली केवल शंकर की कथा में मिलेगी, केवल शिव महापुराण में मिलेगी। और ये गर्व को घटाने की है, ये अभिमत्ता को घटाने की है, ये अहंकार को छोड़ाने की ये गोली है शिव महापुराण। ये एक गोली प्रतिदिन अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, आपके ऊपर तो वैसे ही भगवान शंकर की बड़ी कृपा हुई, एक कथा पूरी हुई, 2-3 दिन बाद ये कथा चालू हो गई, ये शंकर की कृपा नहीं तो और क्या? अरे कितनी बड़ी दया करी है भोलेनाथ जी ने इस कोरोना महामारी में। पहले तो आपको घर में से निकलकर लोग अनाउंस करते थे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है, वहाँ टेंट लगेगा और वहाँ जाके कथा सुनो। पर आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा आप अपन सब पर करी है कि कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहो, टीवी खोल लो, थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी का बढ़ा लो और कथा सुनो। वॉल्यूम बढ़ाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि कोरोना महामारी में ये 2nd लहर गई, इस महामारी में ना जाने कितने जवान की जवान चले गए, कितने घर उजड़ गए, ना जाने कितने लोग मरते हुए चले गए। महाराज उनके मन में बहुत सारी आसक्तियां थी, उनके मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, उनके मन में बहुत कुछ कराने की तमन्ना थी, पर वो कुछ भी ना कर सके और अचानक वो कोरोना महामारी में पड़ गए और चले गए। इसलिए टीवी की ये वॉल्यूम बढ़ाने का कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा अधोगति में मरने वाले को तार देती है। ये शिव महापुराण की कथा जो अधोगति में मर गया, बहुत सारी तमन्ना लेकर, बहुत सारी आसक्ति लेकर, बहुत सारे चिदानंद वृत्ति लेकर चला गया, उसको तारने के लिए आपकी टीवी की आवाज थोड़ी सी अगर बढ़ा भी दोगे, मोहल्ले में आसपास जहां भी अगर कोई गया होगा, सोसाइटी में अधिकाधिक जगह बिल्डिंग के आसपास में कोई गया होगा, तो कम से कम उसको इस कथा का थोड़ा सा तो लाभ मिल जाएगा। थोड़ा सा लाभ, क्योंकि शंकर के पास सब है, शिव के पास महाराज अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार
दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ताली सेवा देते हुए जितने टीवी के सामने बैठे हो, प्रेम से, आनंद से हर भोले। बग बेल को हरदम एक जगह पर राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। बग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। ओ बाग बेल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। ओ कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, गोरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गोरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हो
करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सब तरह की गोलियां बाजार में मिल सकती है, पर अहंकार को कम करने की, अभिमान को कम करने की, भीतर का जो अहम है उसको कम करने की गोली नहीं मिलेगी। उसकी एक ही टेबलेट है कि कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भगवान की कथा का रसास्वादन करो, और भगवान की कथा में जैसे जैसे डूबते चले जाओगे वैसे 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 अहंकार जाता चले जाएगा। फिर इसमें एक ही टेबलेट काम करती है, वो है शंकर की कथा, वो शिव महापुराण की कथा। उसके सिवाय कोई टेबलेट काम नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान के करीब नहीं रह पाते। कई बार ऐसा होता है हम किसी के नजदीक हैं, हम किसी के पास हैं, उसके बाद भी हम उसके नहीं। हम 24 घंटा कथा में बैठते हैं। महाराज जी हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इसके बाद भी भगवान ना मिले तो समझ लेना कि आप कथा में हो, आप वहाँ पर विराजमान हो, आप हो वहाँ पर ये पक्का है कि आप तो हो, परंतु आपका जो चित्त है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो मन है, आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो विचार है, आपकी जो दृष्टि, आपकी जो सोच है, वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ पर नहीं है। आप किसी के पास में हो और उसके बाद भी आप उसके नहीं हो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर चरित्र था। एक बार भगवान राम मेरे राघव जी, भगवान श्री राम अलमस्त होकर, आनंद रामायण में लिखा है कि शंबुक नामक असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे।
कौन सा असुर है? शंबुक। और शंबुक नाम के असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे और जाते 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 बीच में एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्री अगस्त बाबा विराजमान थे। तो शंबुक नाम के राक्षस को मारकर जब जा रहे थे और अगस्त ऋषि वहां अगस्त ऋषि वहां पर सामने जो दिखाई दिए, तो राम जी ने, राघव जी ने उनको प्रणाम करा, नमन करा, क्योंकि सामने गुरुवर है तो गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ब्राह्मण, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको नमन करने में पीछे मत हटना। उसके आदर में, उसके सत्कार में कोई कमी मत छोड़ो। कल कोई ने प्रश्न किया था, भवानी मंडी से कोई का प्रश्न था ऑफिस में कि गुरुजी से पूछ के बताना कि भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आशीष ने लिखकर भेजा, कौन सा काम? कि भगवान को अगर आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो भगवान देखकर देना कि ये भगवान का भजन करने वाला है, ये कीर्तन करने वाला है, ये नाम जाप करने वाला है, ये भगत है, ये किसी का अहित नहीं करेगा, इसको भगवान वर दे दे। पर ये राक्षस भगवान को दिख रहा है कि ये असुर है, राक्षस है, इसके बाद भी भगवान इसको आशीर्वाद क्यों देता है? भगवान को नजर आ रहा है ना, भगवान तो सब जानता है कि ये देवता है कि असुर है, राक्षस है कि कौन है, भगवान तो सब जानता है। तो फिर भगवान इसको ऐसा वर क्यों देता है? भगवान इसको ऐसा वर क्यों प्रदान कर देता? अरे भैया सीधी सीधी बात है, सुन लो भाई, जहां से भी प्रश्न था भवानी मंडी वाले, अच्छे से सुन लो। कोई संत का चोला पहन कर आ गया, कोई साधु का चोला पहन कर आ गया, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये जुआ खेलता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये वेश्यावृत्ति करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये गलत काम में डूबा रहता है? और तुम्हारे दरवाजे पर आया और आकर का भिक्षाम देही, भैया 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, भैया भूख लगी है भोजन दे दो। अब तुम्हें तो संत का चोला नजर आ रहा है, तुम्हें तो माथे का तिलक नजर आ रहा है, तुम्हें तो वो जो बाल बड़े हैं वो नजर आ रहा है, तुम्हें तो उसका चोला नजर आ रहा है। अब तुम उसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दानी कभी ये नहीं देखता कि इसको दूं कि नहीं दूं, दानी जो दान करने वाला होता है वो उसको देना पड़ता। अब उसको क्या मालूम कि ये मदिरापान में लगाएगा, कि वेश्यावृत्ति में लगाएगा, कि ये जुए में लगाएगा, कि ये मांसाहार में लगाएगा? उसने तो दे दिया कि ले जाओ। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर भक्त अगर आता है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आता है। भगवान के दरवाजे पर अगर भक्त आया है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आया। तो भगवान तो दोनों को देता है, भगवान ने दानी को भी, इसको भी दिया, इसको भी दिया। बस अंतर इतना है कि वो जैसे तुमने जिसको दिया था उसने मदिरापान में लगाया, मांसाहार में लगाया, व्यसन में लगाया, वैश्यावृत्ति में लगाया, तो उसी तरह भगवान जब देता है तो जो देवतुल्य होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है, वो भजन में और लगा देता है। और जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, बेईमानी होती है, प्रपंच होता है, जिसके भीतर बहुत सारा असुर प्रवृत्ति भरी होती है, वो इसमें नहीं लगाता, वो और गलत काम में लगाता रहता है। तो जैसे जैसे वो गलत काम में लगाता जाता है, गलत काम में अपनी विद्या का प्रयोग और करते चले जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन में नष्ट हो जाता है। तो जिसने ये प्रश्न किया कि भगवान क्यों देता है, तो भगवान तो दानी है साहब, उसके पास में जो जाएगा भगवान तो उसको देगा। आपके दरवाजे पर कौन आया, कैसा रूप रख कर आया? अब उसने कपड़े तो अच्छे पहने, ने सीताराम भी लिखा है ने साल पे, राम राम भी लिखा है, भगवान का भजन भी लिखा है, सिर पे तिलक भी लगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करे कि वेश्यावृत्ति